वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंक्लूसिव स्कूल क्या है, समावेशी विद्यालय क्या है। तो समावेशी दैट मीन्स कि नॉर्मल बच्चे और सामान्य बच्चों को हम एक कक्षा में अगर एक साथ हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के दौरान जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनको अगर हम एक साथ एक ही क्लासरूम में अगर हम बैठा कर उनको शिक्षा दें तो बच्चे को ये फील ना हो कि आई एम डिजेबल चिल्ड्रेन। तो इसीलिए कहा गया है कि नॉर्मल बच्चे की तरह अगर हम उनको शिक्षा प्रोवाइड करते हैं तो वो सामान्य बच्चों की तरह, जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, वो उनके तरह एक साथ बैठ के एक क्लास में शिक्षा ले सके और उनके तरह वो बन सके और सीख सके। इसीलिए इंक्लूसिव स्कूल को लाया गया है MHRD के द्वारा। और आज मैं जो बता रही हूँ वो टॉपिक है इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय। तो समावेशी विद्यालय के तहत हमने कुछ थोड़ी सी जानकारी दी है कि समावेशी विद्यालय का आशय उन विद्यालयों से है जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के सर्वांगीण विकास, छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति, विद्यालय के प्रजातांत्रिक वातावरण एवं सद्भावना का वातावरण उपस्थिति करते हैं तथा जिनमें शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर छात्र हित में देखी जाती है। तो एक टीचर जो होती है कि जब डिजेबल चिल्ड्रन को पढ़ाना है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, उसका रोल एक समावेशी स्कूल की टीचर ही कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हम नॉर्मल बच्चों और सामान्य बच्चों दोनों को मिलाकर अगर हम एक साथ शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा जो होगी वो क्वालिटी वाली होगी, तब हम उसको कह सकते हैं कि उन बच्चों के अंदर एक प्रजातांत्रिक भावना आएगी। ऐसे भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी दैट मीन्स कि भाईचारे या फिर हम भाई बंधुत्व के लिए भी अगर हम शिक्षा की बात करें तो सिर्फ हम सामान्य बच्चों की बात नहीं करेंगे बल्कि नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए भी हम शिक्षा का व्यवस्था करेंगे और शिक्षा उनको प्रोवाइड करेंगे। तो हमने समावेशी विद्यालय के तहत उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो विशेषताएं हैं, उसकी जानकारी दी है। तो पहला विशेषता जो है वो है कि विशेष नेतृत्व, लीडरशिप। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है सहयोगी संस्कृति और नेक्स्ट है उपयोगी पाठ्यक्रम और नेक्स्ट है उत्तरदायी अनुदेशन। तो हमने समावेशी विद्यालय की जो पहली विशेषता है वो है कि विशेष नेतृत्व। कभी भी स्टूडेंट को हमको वैसा लीडर की तरह बनाना चाहिए, वैसे नेता की तरह बनाना चाहिए जो नॉर्मल बच्चे जो है वो सामान्य बच्चे की तरह कार्य कर सके। दूसरी विशेषता जो है कि वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था। हमारे देश में ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर जो बच्चे डिजेबल होते हैं, चाहे वो आई से या फिर ईयरिंग से, अगर जब वो डिजेबल होते हैं तो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। इसीलिए कहा गया है कि इंक्लूसिव स्कूल में कि अगर हम प्रजातांत्रिक जैसी व्यवस्था अगर हम लागू करते हैं तो सभी बच्चे जो है कि एक समान एक कक्षा में एजुकेशन प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कि सहयोगी संस्कृति होनी चाहिए। जैसे हमने इससे पहले जानकारी दी थी कि हमारे जो इंडिया का जो कल्चर है हम उसको कैरिकुलम में ऐड करेंगे, जिससे कि बच्चे को भी पता चले कि हमारा पाठ्यक्रम में विभिन्न तरह के जो कैरिकुलम है उसकी उनको जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि उपयोगी पाठ्यक्रम। कभी भी जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें वो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो और स्टूडेंट का कैरियर के लिए हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उनके लिए जो कैरिकुलम हो वो अलग से हो और वो कैरिकुलम जो होगा वो इंटरेस्टिंग हो। नेक्स्ट विशेषताएं जो है कि उत्तरदायी अनुदेशन। हमेशा बच्चों को हमको गाइडलाइन देना चाहिए, उनका अनुदेशन देना चाहिए ताकि बच्चे का जो पढ़ने का जो लेवल है वो थोड़ा आगे बढ़े और बच्चे की अचीवमेंट और उपलब्धि जो हो वो सही तरीके से हो। अब नेक्स्ट विशेषता के बाद हमने उसकी कुछ डायमेंशन की जानकारी दी। उनके जो डायमेंशन दैट मीन्स उसको हम आयाम भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको तत्व भी बोल सकते हैं। तो पहला जो आयाम है वो है कि विविधता, समानता एवं पहुंच। उसके बाद नेक्स्ट है स्वीकृति, नेक्स्ट है प्रतिभागिता और नेक्स्ट है उपलब्धि। तो विविधता, समानता एवं पहुंच। हमारे देश में कहा जाता है कि विभिन्नताओं में भी हमारा देश जो है वो एकता का देश है। तो जब हम समावेशी स्कूल की बात करते हैं तो समावेशी विद्यालय में सिर्फ ऐसे बच्चों को सिर्फ हम देखते हैं जो कि ज़्यादातर डिजेबल चिल्ड्रन होते हैं, चाहे वो आँख से, ईयर से या फिर दिमाग से। ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप होते हैं तो उनके लिए हमको एक समान और समानता वाली शिक्षा को लाना चाहिए। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, बल्कि
अगर हम भेदभाव करते हैं तो बच्चों के अंदर भी वो चीज़ बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समानता वाली शिक्षा को लाएंगे। नेक्स्ट है कि स्वीकृति। स्वीकृति दैट मीन्स कि हमेशा टीचर को उसका क्या नीड है उसको देखना चाहिए और उन तक उनको पहुंचाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिभागिता। अगर स्टूडेंट को हम विभिन्न तरह की एक्टिविटी या फिर कार्यों में अगर हम उसको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं तो स्टूडेंट जो है कि ये कार्य के तहत वो विभिन्न तरह के कार्यक्रमों से सीख जाते हैं और विभिन्न तरह का उनका नॉलेज भी प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि स्टूडेंट को समावेशी विद्यालय में प्रतिभागिता का भी उनका आयोजन कराना चाहिए, जिससे कि ये विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट है उपलब्धि, अचीवमेंट। अगर हम स्टूडेंट को किसी भी कार्यक्रम में अगर उसको पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं तो स्टूडेंट जो है विभिन्न तरह की अचीवमेंट उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। तो हमने समावेशी विद्यालय के तहत उसकी विशेषता और उसके डायमेंशन क्या है और समावेशी विद्यालय क्या है उसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।